Good morning, students. Today I'm gonna start snapshot. Chapter first, part second. Second part of chapter first. Let's start. My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Jurab, who was practical and nothing else. That's how it was in our tribe. A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. My cousin Murad was considered the natural descendant of this man. मेरा चचेरा भाई मुराद प्राकृतिक रूप से इसी का आदमी का वंशज माना जाता था, मतलब खुसरो का, अपने चाचा का, क्योंकि वो भी क्रेजी था और ये मुराद भी क्रेजी था, तो कह रहे हैं प्राकृतिक रूप से इसी का वंशज माना जाता था। यद्यपि उसके पिता जोराब थे, गुण उसके सारे खुसरो से मिलते थे, लेकिन एक्चुअली उसके पिता जोराब थे, क्योंकि वो प्रैक्टिकली, लेकिन वो सिर्फ प्रैक्टिकली थे, मतलब एक्चुअली फिजिकली जो फादर थे उसके जोराब थे, लेकिन उसके जो गुण थे वो खुसरो से मिलते थे। कह रहे हैं दैट इज़ हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब। और हमारे कबीले में ऐसे ही होता था कि पिता कोई, जो फिजिकली फादर है वो कोई और होता था, लेकिन गुण किसी और से मिलते रहते थे। और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसके मौज मस्ती, उसके आवारापन के अकॉर्डिंग ही ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था हमारे कबीले में। कैप्रिसियस मतलब होता है मौज मस्ती, वैग्रेंट मतलब आवारापंथी। वी रोड एंड माई कजिन मुराद सैंग, हम घुड़सवारी करते रहे, मेरा चचेरा भाई मुराद जो है वो गाना गाता रहा। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर, हर कोई जानता है कि हम अभी भी उसी पुरानी देहात गांव में थे जहां पर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ अ नेबर वी बिलोंग, जहाँ पर हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार जहाँ पे हम पहले से ही बिलोंग करते थे। बी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, बी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हम घोड़े को बढ़िया खूब तेज दौड़ने दे रहे थे जितना ये दौड़ सकता था। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेट, और अंत में मेरा चचेरा भाई मुराद बोला, गेट डाउन, नीचे उतरो, आई वॉन्ट टू राइड अलॉन, मैं अकेला ही घुड़सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलॉन, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे। दिस इज अप टू द हॉर्स, माई कजिन मुराद सेट, गेट डाउन, मेरा चचेरा भाई मुराद बोला कि ये तो घोड़े पर निर्भर करता है, नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, फिर मैंने कहा कि घोड़ा मुझे भी घुड़सवारी करने देगा। वी शैल सी, ही सेड, उसने कहा ठीक है फिर देखते हैं। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स, उसने कहा कि ये मत भूलना कि मेरी घोड़ों से आपसी तालमेल है। वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विद द हॉर्स आई हैव ऑल्सो, मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी है तो मेरी भी है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड, लेट अस होप सो, गेट डाउन, उसने कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए प्लीज़ नीचे उतर जाइए, अगर सुरक्षा चाहते हो प्लीज़ नीचे उतर जाइए। ऑल राइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलॉन, उतरते वक्त मैंने कहा कि याद रखना तुमने कहा है कि मुझे अकेले राइड करने दोगे। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, मैं नीचे उतरा, मेरा भाई मुराद अपनी एड़ी से घोड़े को किक मारी और चिल्लाया, वजीर रन, उसने कहा वजीर दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स, घोड़ा अपने पिछले पैर पे खड़ा हो गया, स्नॉटेड, घिंघियाया, हिनहिनाया एंड बस्ट इनटू अ फरी ऑफ स्पीड, और पूरी स्पीड में भागा। दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, जो कि अभी तक मेरे द्वारा देखे गए सभी दृश्यों में सबसे प्यारा दृश्य था। माई कजिन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 मिनट लेटर रिटर्न ड्रिपिंग बेड, मेरा भाई मुराद घोड़े को दौड़ाता हुआ सूखे घास के खेतों से लेकर इरीगेशन डिच तक, सिंचाई वाले गड्ढे तक, घोड़े पे बैठे बैठे सब कुछ पार करता हुआ 5 मिनट बाद वापस लौटा। ड्रिपिंग बेड पूरा गीला हो गया था और बूंद टपक रही थी पूरा पानी की। द सन वॉज कमिंग अप, अब सूर्य निकलने को था, सूर्य निकल रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैंने कहा मेरी बारी है, अब घुड़सवारी करने की मेरी बारी है। माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा भाई घोड़े से नीचे उतरा और उसने कहा राइड राइड, ही सेड, उसने कहा ठीक है चलो राइड करो। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट
न्यू द मोस्ट awful फियर इमेजिनेबल। मैं तुरंत जंप करके घोड़े की पीठ पर बैठ गया और एक क्षण के लिए मेरे अंदर कोई काल्पनिक डर बस गया, मतलब एक मेरे अंदर मेरी कल्पनाओं में एक डर बस गया। द हॉर्स डिड नॉट मूव। घोड़ा एक इंच नहीं हिला। घोड़ा वहां से एक इंच नहीं हिला। किक इन टू हिज मसल्स माई कजिन मुराद सेड। मेरा भाई मुराद कहा कि उसके मसल्स पे किक मारो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? किसका इंतजार कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ड्स इज अप एंड अबाउट। उसने कहा किसका इंतजार कर रहे हो? हमें घोड़ा वापस भी करना इससे पहले कि संसार का कोई व्यक्ति उठ जाए, क्योंकि सब उठने वाले हैं। इससे पहले कि लोग उठ जाएं, हमें घोड़ा वापस भी करना है। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स। मैंने हॉर्स के मसल्स पर किक मारी। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड। उस फिर से अपने पिछले पैर पे खड़ा हो गया और हिनहिनाया। देन इट बिगेन टू रन। और ये भागना शुरू कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू। मुझे नहीं पता था क्या करना है। जैसे भी कोई अनजान व्यक्ति को बाइक पे बैठा दो और एक्सीलरेटर दे और क्लच छोड़े, गियर लगा के चल तो जाएगी बाइक, लेकिन उसको क्या पता कि अब करना क्या है। वो आगे जाके या तो गिर जाएगा, लड़ जाएगा, कहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा। सेम वही चीज़ थी, इसको पता नहीं था। बैठ गया, घोड़ा भागना शुरू कर दिया। अब इसको नहीं पता कैसे स्टॉप करें, कैसे रोके, क्या करें। तो कह रहा है कि आई डिडंट नो व्हाट टू डू। मुझे नहीं पता क्या करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ डेक्कन हेल्बियन वेयर इट बेगन टू लीव ओवर वाइन्स। कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, ये खेत से होकर दौड़ने के बजाय, इरीगेशन डिच के बजाय, ये नीचे रोड से नीचे वाइन डेक्कन हेल्बियन के वाइनयार्ड से जाने लगा और वहाँ पर जाकर ये उछल कूद करने लगा। वाइन पे, अंगूर की लताओं पे उछल कूद करने लगा। द हॉर्स लीव्ड ओवर 7 वाइन बिफोर आई फेल। इससे पहले कि वो मुझे गिराता, इससे पहले कि मैं गिरता, 7 वाइन कुचल चुका था, 7 अंगूर की लताओं को कुचल चुका था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग। उसके बाद ये दौड़ता ही रहा। मतलब ये गिर गए और घोड़ा दौड़ता ही रहा, लेकिन गिरने से पहले 7 अंगूर की लताएं कुचल चुका था। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड। मेरा भाई, मेरा चचेरा भाई मुराद दौड़ते हुए रोड से नीचे आया और उसने कहा कि आई एम नॉट वरीड अबाउट यू। ही शाउटेड। चिल्ला कर कहा, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स। हमें हर हाल में वो घोड़ा पकड़ना होगा। यू गो दिस वे एंड आई गो दिस वे। तुम इस साइड से जाओ, इस रास्ते से, मैं उस रास्ते जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई बी नियर। अगर तुम उसे पकड़ लेना तो दयालुता से पेश आना, मैं पास में ही रहूँगा, उसे पकड़ लेना। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कजिन मुराद बेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड द इरीगेशन डिच। मैं रोड से ही जाता रहा और मेरा चचेरा भाई मुराद जो है इरीगेशन डिच की तरफ से आ रहा था। इट टूक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। उसे आधे घंटे लगे घोड़े को पाने में और वापस लाए। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन। उसने कहा ठीक है, जंप करो। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ। अब पूरा संसार, पूरी दुनिया जाग चुकी होगी। व्हाट विल वी डू? उसने कहा अब हम क्या करेंगे? वेल ही सेड, वील ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। उसने कहा कि ठीक है, या तो हम उसे वापस ले चलें, वील ईदर टेक हिम बैक, या तो हम इसे वापस ले चलें, और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, या फिर कल सुबह तक इसको छुपा कर रखें। क्योंकि अब तो पूरा दिन निकल आया था, सूर्य निकल आया था, सब लोग जाग चुके होंगे, तब वापस करने जाएगा तो पकड़ा जाएगा। इसलिए इसने कहा कि या तो फिर हम कल सुबह का इंतजार करें, सुबह होने से पहले फिर ले जाकर बांध देंगे, छुपा के रखते हैं कहीं। He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back. उसकी आवाज़ बिल्कुल चिंता नहीं नज़र आ रही थी और मैं जानता था कि वह इसे छुपा देगा और वापस नहीं करेगा। Not for a while at any rate. किसी कीमत पर यह नहीं वापस करेगा, मैं जानता था। Where will we hide him? I said. मैंने कहा कि कहाँ छुपाएंगे हम इसे? I know a place, he said. उसने कहा मैं एक स्थान जानता हूँ, मैं एक जगह जानता हूँ। How long ago did you steal this horse? I said. मैंने कहा कि How long ago did you steal this horse? तुमने ये घोड़ा कब चुराया? It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. अचानक से मुझे ये ख्याल आया कि हो सकता है कि ये
काफ़ी दिन से सुबह घुड़सवारी कर रहा हो और आज मुझे सिर्फ आज केवल मुझे बुलाने आया, वो भी इसलिए क्योंकि वो जानता था कि मुझे घुड़सवारी कितनी पसंद है। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग हॉर्स, ही सेड। उसने कहा, किसने तुमसे कहा कि मैंने घोड़ा चुराया? घोड़ा चुराने के बारे में किसने कहा तुमसे? एनी हाउ आई सेड, हाउ लॉन्ग डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग? उसने कहा, मैंने कहा कुछ भी हो, ये बताओ कितने दिन से तुम हर सुबह राइडिंग कर रहे हो? कितने दिन से तुम हर सुबह राइडिंग कर रहे हो? नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड। Okay, student, I think it is well enough today. We shall start next part next day. Okay, so read and learn. If there is any problem, then please comment. Have a good day, everyone.